नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में इकाई 1 में है हिंदी के भाषिक स्वरूप, हिंदी भाषा की स्वनिम व्यवस्था, जिसको बहुत ही हम शॉर्ट रूप में आपके समझ प्रस्तुत किए हैं, जो आपके अभी दिसंबर में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए चालू करते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 44 मानी है। किसने? कामता प्रसाद गुरु ने, जिनमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन की सूची दी गई। याद रखिएगा मित्रों, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 44 मानी गई वर्णों की संख्या, जिनमें से 11 स्वर हैं तथा 33 व्यंजन हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 2 भेद किए गए हैं। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। सभी को बारीकी से याद रखेंगे मित्रों कि किसके आधार पर कितने भेद किए गए हैं। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए गए हैं, अभियांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो अभियांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद देख लेते हैं। अब हमने देखा है अभी कि प्रयत्न के आधार पर ये 2 प्रकार के, रूपरेखा से पढ़िएगा मित्रों तो कभी नहीं भूलेंगे। प्रयत्न ऐसे रूपरेखा बना के कि कितने कितने भागों वर्णों में इसके विभाजन किया गया। तो सबसे पहले क्या है, प्रयत्न को 2 भागों में किया गया, अभियांतर और बाह्य प्रयत्न, अभियांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो फिर अभियांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें संघर्षी व्यंजन। अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के 4 भेद किए गए हैं। इसके आधार पर इसके 3 भेद किए गए हैं, अभियांतर के प्रयत्न के अंतर्गत, और बाह्य प्रयत्न के आधार पर 4 किए गए हैं। देखते हैं, अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, महाप्राण, अल्पप्राण। अब उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 प्रकार माने जाते हैं। कितने? 4 उत्पत्ति की दृष्टि से, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ न हो वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कमल शब्द का अर्थ जलज है, परंतु इसके खंडों का कमला कोई अर्थ नहीं है। याद देखिएगा मित्रों, वे शब्द जिनके खंड मतलब जिनको अलग अलग कर देने पे उनसे कोई अर्थ ना निकले, वो रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कमल एक साथ जुड़ा हुआ है तो उसका अर्थ जलज निकल रहा है, किंतु क को अलग, म को अलग, ल को अलग कर दें तो उनसे कोई अर्थ हमें प्राप्त नहीं होगा, इसलिए क्या है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं। यौगिक अर्थ जुड़ना, जिनके शब्द सार्थक होते हैं। जैसे देखिए, कर्ज और दार दोनों अलग अलग हैं, दोनों को जोड़ने पर कर्जदार, तो इनके अर्थ सार्थक हैं। योग रूढ़ शब्द, तो ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करें। तो ट्रिक देख लीजिए, बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण योग रूढ़ शब्द हैं। रूप के प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, खाते हैं, खाती हैं, है ना। इन सब के क्या है, शब्द ये क्या रूप परिवर्तन होते हैं इनके। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है, विकारी के प्रकार हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु, या ये तो साधारण सी चीज़ें हैं मित्रों, याद होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम वे हैं जो संज्ञा की विशेषता सर्वनाम वे हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण वे हैं जो सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे। और क्रिया, जहाँ होना, इसे कार्य का होना बताया जाए, वह क्रिया है। तो क्या है, ये विकारी शब्द के प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब जानते हैं अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के उदाहरण जैसे जहाँ, आज, कल, अब इत्यादि। विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं मित्रों। ऊपर हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब देखते हैं व्यंजन के भेद और उच्चारण। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। जीर्ण वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्णों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। किनके? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, इसके अभाव में व्यंजन उच्चारण संभव नहीं है। जैसे क अ, क अ, क अ, का, तो यहाँ अ छिपा हुआ है मित्रों। ज, तो यहाँ अ छिपा हुआ है। जिस व्यंजन के साथ स्वर नहीं जुड़ा रहता
उसके उच्चारण में कठिनाई होती है। स्वर का होना उच्चारण के लिए सुविधाजनक होता है, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजनों को उच्चारण करना कठिन है। व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में भीतर से आने वाली वायु मुंह में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रुकती है। ईड़ भी व्यंजन है। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन छ त्र ज स को शामिल किया गया। याद रखिएगा, वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? छ, छतरी का छ, त्रिशूल का त्र, जहाज का ज और श्रमिक का श्र को भी शामिल किया गया है। ज फ भी एक व्यंजन में स्वीकृत कर लिए गए हैं। हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी गई है। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। याद रखिएगा, छ त्र ज स्र। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोला जा सकता। व्यंजन में स्वर होना, मेल, दोनों का मेल होना जरूरी है। व्यंजन के भेद देखते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुंह से हवा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों को स्पर्श करके बाहर आता है, इसी कारण इन्हें क्या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 25। 1 से म तक स्पर्श व्यंजन है। एक का से म तक पूरे स्पर्श व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों को उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत या ओष्ठों के सटने से होते हैं, परंतु यह पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर पाता, जिसके कारण इसे अर्धस्वर कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 है। प्रल, लो। उदाहरण: उष्म व्यंजन जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा कर देती है उन्हें उष्म व्यंजन। उष्म का ही अर्थ होता है गर्म। इसकी संख्या 4 है। स, श, श। उच्चारण में वायु टकराने के विचार से व्यंजनों के 2 भेद हैं: अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण की परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास मुख से सीमित रूप में निकलती है तथा जिसमें हकार जैसे ध्वनि नहीं होती उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। जैसे क वर्ग का कंग, च वर्ग च च, ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसे ध्वनि विशेष रूप से निकलती है तथा श्वास भी निकलती है और समय लगता है, जिसके कारण इन्हें महाप्राण कहा गया है। महाप्राण कहने का अर्थ है कि वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक वर्ग का 2 तथा 4 वर्ण महाप्राण होता है। महाप्राण की कुल संख्या 14 है। क वर्ग ख घ, च वर्ग छ झ, ट वर्ग में ठ ड़, त वर्ग में थ ध, प वर्ग फ ल। इसके अलावा स, श और श, ह भी महाप्राण हैं। घोष आवाज के विचार से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां गूंजने लगती है या कंपन होती है वे घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे स्वर वर्ण तथा य, र, ल, व, ह आदि वर्ण शामिल हैं। घोष की कुल संख्या कितनी है? 20। इसके साथ ही जितने स्वर कहे सभी स्वर है और सभी अघोष हैं। अघोष जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां जहाँ से आवाज़ आती हैं उसमें अगर कंपन या गुंजन नहीं है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया न हो, ऐसे वर्णों को हम अघोष कहते हैं। अघोष का अर्थ होता है जिसमें गुंजन न हो। क वर्ग से प वर्ग से पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण है। इन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता। इसके अलावा श, श और स भी अघोष वर्ण। याद रखिएगा मित्रों कौन कौन से। अघोष की कुल संख्या 13 है। वर्णों के उच्चारण स्थान देखते हैं। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण मुंह के किसी न किसी भाग से किया जाता है। जिस स्थान से वर्ण को बोला जाता है वही उस वर्ण के उच्चारण का स्थान होता है। मुंह में 6 स्थान है जहाँ से उच्चारण किया जाता है। देखते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, आष्ट और नाक। कंठव्य कंठ तथा जीभ के नीचे भाग से बोले जाने वर्ण क, वर्ग और ह तथा विसर्ग है। ये वर्ण कंठ और जीभ द्वारा सम्मिलित रूप से उच्चरित है, इसलिए इनको कंठस्थ कहा जाता है। तीसरे तालव्य, इन वर्णों को उच्चारण करते समय तालु तथा जीभ का स्पर्श किया जाता है। च वर्ग तथा स इनको तालु तथा जीभ मिलकर उच्चरित करते हैं, तो ये शब्द तालव्य कहे जाते हैं। मूर्धन्य,
इस प्रकार के वर्णों में मेन मूर्धता तथा जीभ का स्पर्श होता है, ट, र तथा सा आदि। दंत दांत तथा जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णता वर्ग ल तथा सा। ओष्ठ है, दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण इसमें आते हैं, प वर्ग इसमें आते हैं। दंत्योष्ठ, दांत से जीभ और ओठ से स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण व। स श श, श शलजम का स, सरोता का स, षटकोण का श। उच्चारण इन तीनों के बोलने में सांस की ऊष्मा चलती है, संघर्षी व्यंजन है। ये तीनों क्या है मित्रों? संघर्ष, श श, तीनों संघर्षी व्यंजन है। क्यों? कि इसमें बोलने से सांस की ऊष्मा चलती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, होठों तथा तालु में रगड़ होती है। इन वर्णों के उच्चारण में केवल स्पर्श ही नहीं होती बल्कि रगड़ते भी हैं। स के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है क्योंकि हवा दोनों बगलों से होती हुई निकल जाती है। श के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती, अतः स तालव्य वर्ण है तथा स मूर्धन्य वर्ण है। तो अभी हमने पढ़ा मित्रों यूनिट 1 हिंदी की भाषिक स्वरूप, हिंदी भाषा की स्वर्णिम व्यवस्था का हम अभी अध्ययन किए हैं।